हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देव एकेडमी पर। और अभी हम लोग जो है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी केयू के बीएड सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपका 2015 का पेपर को डिस्कस किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मेरा ही देव एकेडमी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन उसका भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी बीएड में एडमिशन लिए हैं तो अगर आपको नोट्स का जरूरत है, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम का, डिटेल्स में आपको नोट्स मिल जाएगा। अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको डिटेल्स में पूरा एकदम अप टू डेट नोट्स हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पूछा हुआ है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका सेक्शन में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहता है पहले, और 10 में आपका करेक्ट करते हैं आपको 10/10 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन जो कई बार थोड़ा अंदर से पूछा जाता है, तो आपको डिटेल्स में थोड़ा नोट्स पढ़ना जरूरी है, तभी जाकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है बीएफ स्किनर बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो बच्चों में भाषा का विकास जो है इसका क्या परिणाम है, क्यों होता है, ये बीएफ स्किनर के जो है इन्होंने कहा है। तो देखिए 1 नंबर का जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 2 नंबर होगा, आपका अनुकरण और आपका पुनर्वलन। तो ये 2 नंबर होगा। इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, तो अनुक्रम पुनर्वलन के द्वारा ही बच्चे जो है सीखते हैं। और आपका लैंग्वेज ये 2 नंबर होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई टू आई कॉन्टेक्ट इज व्हिच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आंखों से मतलब चक्षु संपर्क जिसको कहा, आंखों से आई टू आई कॉन्टेक्ट करने किस प्रकार का जो आपका संक्षेपण है, किस प्रकार का आपका कम्युनिकेशन है। तो बी का देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बातचीत नहीं करते हैं, बस आप आंखों टू आई कांटेक्ट आप करते हैं। तो ये आपका 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल। तो देखिए एनसीएफ जो है 2005 में जो आपका जो कहा है कि मीडियम इंस्ट्रक्शन आपका क्या होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में। तो देखिए सी का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 नंबर होगा, रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज जो भाषा क्षेत्रीय भाषा है, तो ये एनसीएफ आपका 2005 के अंदर कहा गया कि स्कूलों में जो है खासकर मिडिल स्कूल तक जो है आपको बच्चों को मदर टंग लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज भाषा में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सके। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर डी देखिए आपका पूछा है डी नंबर, व्हिच वन इज एक्टिव स्किल लैंग्वेज लर्न। इनमें से कौन सा एक अच्छा स्किल है जिसमें हम भाषा सीखने के लिए, कौन सा भाषा सीखने का सक्रिय कौशल है, एक अच्छा गुड स्किल क्या है भाषा सीखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर है। तो भाषा सीखने स्पीकिंग होगा। अब अगर आप जब तक स्पीक नहीं करेंगे आप तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। बोलना जरूरी है लैंग्वेज को सीखने के लिए। आपका 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ई नंबर यहाँ पर पूछा है कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन से हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। में कौन कौन सा आपका तत्व है भाषा संप्रेषण का। तो ई का देखिए सारा यहाँ पर सही ऑप्शन इसका है। रिसीवर भी होगा, कम्युनिकेशन मीडियम भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपको 4 नंबर इसका आपका है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण वाक्यों को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। तो देखिए वाक्यों को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है, तो शब्द से पहले आपको पढ़ाया जाता है। तो इस मेथड को जो है इसके सूत्र किस पर आधारित है। तो देखिए इसका जो एफ का आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाए आपका, ये आपका 3 नंबर बन जाएगा। गेस्टाल्ट के प्रयोगों पर, ऑन गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रचालन में न्यूनतम प्रजातांत्रिक है। तो देखिए कई बार जो है आप हिंदी को पढ़ेंगे लेकिन आपको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो इंग्लिश को भी थोड़ा पढ़ के समझने का कोशिश करिए। उससे क्या कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इंग्लिश को हम देखते हैं, हुई सर्कुलर मॉडल लिस्ट डेमोक्रेटिक इन ऑपरेशन।
तो जो है कम आपका लोकतांत्रिक कौन है आपका, ये पूछा हुआ। तो देखिए जी का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल आपका होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो है इसका कम लोकतांत्रिक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एच नंबर हम लोग देखते हैं। एच नंबर, विविधपूर्ण पाठ्यक्रम पाठचर्या से निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक लाभान्वित होगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल मोर बेनिफिटेड बाय द डाइवर्स करिकुलम। अगर करिकुलम को हम डाइवर्स बनते हैं तो इसमें कौन ज्यादा इसका फायदा होगा, किनको फायदा होगा। तो देखिए एच का इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 2 नंबर होगा। तो इसमें आपका अनुसूचित जातियों को, इन लोगों को ज्यादा आपका फायदा, डाइवर्स कल्चर होगा। तो इसमें आपका एसटी लोगों को इसमें ज्यादा आपको फायदा होगा। तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग आई नंबर को देखते हैं। आई नंबर में हु एडवोकेट द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर गेटिंग द ट्रू मीनिंग। तो यहाँ देखिए ट्रू मीनिंग में सही अर्थ है तो भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत किसने किया है। तो ये किसने आपका किया है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है भाषा का तार्किक विश्लेषण को। तो इसका हम देखेंगे कि आपका आई नंबर का जो क्वेश्चन इसका आपका 2 नंबर आपका ये है, ब्रेटन रसेल ने इस पर आपका ये कहा है आंसर। तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच इंटरेक्टिव प्रोसेस अप्रोच इज गुड फॉर राइटिंग स्किल। लेखन कौशल के लिए कौन सी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया उपागम अच्छी है। तो ये तो जे नंबर देखिए इसका करेक्ट आंसर राइटिंग, प्री राइटिंग, पोस्ट राइटिंग आपका ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अगले शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए आपका 2 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। 5-5 मार्क का आपका रहेगा। 5-5 मार्क का क्वेश्चन आपको टोटल 4 दिया रहेगा। 4 में से आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ बनाना अटेम्प्ट जो है करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ, हम पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा मौखिक जो कौशल किस प्रकार विकास कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। आपका ओरल स्किल डेवलप थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो ओरल स्किल पर आपको देखिए क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ओरल स्किल पर। उसके बाद देखिए अगला, डिस्क्राइब द सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा अधिगम में सामाजिक प्रक्रिया के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो भाषा जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, उसका क्या सोशल प्रोसेस है, वो आपका क्वेश्चन है। तो इसके बाद देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म राइटिंग। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएड के अंदर आपका कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि राइटिंग क्या है आपका, फिर स्पीकिंग की स्किल क्या है, ये सब आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन डिस्कस रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर का कितना रोल प्ले करता है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ग्रामर जो है रोल प्ले करता है, चाहे आप इंग्लिश हम सीखें या हिंदी सीखें, तो हमें जो है ग्रामर रोल प्ले करता है। अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग भी आपका वही पैटर्न रहता है। आपका यहाँ पर 10 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा, 2 क्वेश्चन आपको बनाना, 10 मार्क का 20 नंबर का, और आपका यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कुछ आपका है। देखिए डिस्कस द डायमेंशन एंड फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेस्ट फॉर लैंग्वेज करिकुलम। तो लैंग्वेज करिकुलम का क्या जो है डायमेंशन, क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इसका। तो भाषा पाठ्यक्रम की विशेष सूची के चयन पर अनुक्रम को प्रभावित करना, आयाम कारकों की व्यवस्था करिए। मतलब इसके अंदर आपको डायमेंशन को डिस्कस करना है और इसका जो फैक्टर है उसको डिस्कस करना है कि जो लैंग्वेज करिकुलम को उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्वाजिशन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। भाषा अधिग्रहण हम सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। तो अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्वाजिशन, मतलब भाषा लैंग्वेज सीखना और ग्रहण करना, दोनों के बीच आपको क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, ये आपका क्वेश्चन इसके अंदर आपका पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, डिस्कस द मेन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल। तो पठन कौशल विकसित करने के लिए प्रमुख रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो मेन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल, तो रीडिंग स्किल के लिए क्या क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद देखिए व्हाट इज कम्युनिकेशन क्या है, डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। तो संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के कारकों को उपयुक्त उदाहरण के साथ
समझाइए। तो ये कम्युनिकेशन पर आपका पूछा है। तो इस तरह का बीएड के अंदर आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो काफ़ी ईज़ी भी रहता है। 4 क्वेश्चन रहता है, उसमें से बस आपको 2 अटेम्प्ट करना है। तो मैं फिर से आपको बता दूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है देव अकेडमी, वहाँ से आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएँगे और आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल जाएँगे। आप टेलीग्राम पर आप जॉइन कर सकते हैं। और साथ में आपको नोट्स के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नोट्स डिटेल्स में मिल जाएगा, पूरा हैंड रिटन नोट, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो या आपका हिंदी मीडियम हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और एक साल पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।